18वीं शताब्दी के मध्य में जब मुगल साम्राज्य की दीवारें ढह रही थीं और अफगान हमलावरों का कहर जारी था, तब पंजाब के उपजाऊ मैदानों से एक नई शक्ति का उदय हुआ। यह केवल जमीन और सोने का साम्राज्य नहीं था, बल्कि संत सिपाहियों का एक ऐसा राष्ट्र था जो अटूट विश्वास से बंधा था। गुरु नानक देव जी की विनम्र शिक्षाओं से लेकर महाराजा रणजीत सिंह के शानदार राज्याभिषेक तक, महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें कि दुनिया के 5000 पाठकों के पोल में अब तक का सबसे महान राजा चुना गया था। ये कहानी है उस खालसा की जिसने न केवल खैबर दर्रे पर विजय प्राप्त की, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वैश्विक शक्ति को भी चुनौती दी थी। लेकिन इस महान साम्राज्य की नींव ऐसे ही नहीं डली। इसके पीछे भक्ति से लेकर शहादतों तक की एक लंबी कहानी छुपी है। आखिर वो कहानी क्या थी और कैसे एक संत और गुरु की शहादत ने इस पूरे धर्म की दिशा ही बदल दी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं की बीइंग जिज्ञासु। हिस्ट्री ऑफ सिख एम्पायर के इस पहले एपिसोड में हम यही सब जानेंगे। सिख इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले उस धरती को समझना जरूरी है जिसने इस महान इतिहास को जन्म दिया। हम बात कर रहे हैं पंजाब की। अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो पंजाब एक तिकोने टुकड़े जैसा दिखता है, जिसके एक तरफ हिमालय के ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ सिंधु नदी बहती है। लेकिन पंजाब सिर्फ नक्शे पर बनी कोई लकीर नहीं है। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया के सबसे बड़े हमलावर हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करते थे। खैबर और बोलन जैसे रास्तों से होकर सदियों तक यहाँ हमले होते रहे और पंजाब हमेशा एक ढाल बनकर खड़ा रहा। बहुत पुराने समय में यहाँ 7 नदियां बहती थीं, तब इसे सप्त सिंधु कहा जाता था। फिर वक्त बदला, एक सरस्वती नदी सूख गई और लोगों ने सिंधु नदी को छोड़कर बाकी 5 नदियों के नाम पर इसे पंजाब कहना शुरू कर दिया। पंज मतलब 5 और आब मतलब पानी। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये वो 5 नदियां हैं जिन्होंने पंजाब की मिट्टी को सींचा है और यहाँ के लोगों को फौलाद जैसा मजबूत बनाया है। इन्हीं नदियों के बीच के इलाकों को दोआब कहा जाता है, जहाँ आज भी सिक्खी की जड़ें सबसे गहरी हैं। पंजाब का मौसम भी यहाँ के लोगों के मिजाज जैसा ही है, एकदम खरा। यहाँ जब सर्दी पड़ती है तो जमा देने वाली होती है और जब गर्मी आती है तो सूरज आग उगलता है। लेकिन पंजाब का इतिहास सिर्फ नदियों और खेतों तक सीमित नहीं है। ये धरती हजारों साल पुरानी सभ्यताओं का गवाह रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर यहीं बसे थे। यहीं पर आर्य आए, यहीं वेदों की रचना हुई। फिर सिकंदर यानी अलेक्जेंडर जैसे बड़े विजेताओं का रथ भी इसी धरती ने रोका। सदियों तक यहाँ कभी ईरानी आए, कभी यूनानी, तो कभी हूण। 15वीं सदी के आते आते पंजाब कई संस्कृतियों का मेल बन चुका था। यहाँ की भाषा में अरबी, फारसी और तुर्की शब्द घुलने लगे थे। उस समय के भारत में हिंदू धर्म एक विशाल समुद्र की तरह था, जिसमें हजारों सालों की परंपराएं और अनगिनत देवी देवताओं की पूजा शामिल थी। जब उत्तर भारत में बाहरी आक्रमण हुए और इस्लाम का प्रभाव बढ़ा, तो हिंदू समाज के भीतर एक बड़ी हलचल पैदा हुई। एक तरफ पुरानी जात पात की बंदिशें थीं, जहां ब्राह्मणों का बोलबाला था और निचली जातियों के लिए ज्ञान के दरवाजे बंद थे। समाज ऊंच नीच के भेदभाव में जकड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ इस्लाम एक खुदा और बराबरी का संदेश लेकर आया था, जिससे समाज में एक नई बहस छिड़ गई थी। यही वो माहौल था जहां लोग बदलाव की राह देख रहे थे। समाज जात पात के बोझ और धार्मिक कट्टरता से थक चुका था। पंजाब की इस धरती पर लोग एक ऐसी आवाज का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें सच्ची रूहानियत और बराबरी का रास्ता दिखा सके। और तभी पंजाब की इस सरजमीन पर एक ऐसा सूरज उगा जिसने न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरी दुनिया को एक नई रोशनी दी। वो नाम था गुरु नानक देव जी। पंजाब की धरती पर एक ऐसा दौर चल रहा था जब समाज धर्म, जाति और परंपराओं के बोझ तले दबा हुआ था। और इसी समय 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी राय भोय में गुरु नानक का जन्म हुआ। बचपन से ही वो बाकी बच्चों से अलग थे। खेल कूद के बजाय वो जीवन के मकसद और ईश्वर के बारे में सवाल पूछते थे। 5 साल की उम्र में ही उनकी सोच इतनी गहरी थी कि बड़े बड़े लोग भी हैरान रह जाते थे। उन्हें पढ़ने के लिए पंडित और मौलवी के पास भेजा गया, जहां उन्होंने संस्कृत, फारसी और अरबी सीखी। लेकिन उनका मन सिर्फ किताबों में नहीं लगा, बल्कि वो उन ज्ञान के पीछे छिपी सच्चाई को समझना चाहते थे। धीरे धीरे उनका झुकाव एकांत, फकीरों और साधुओं की संगत की तरफ बढ़ता गया और वो दुनियावी बातों से दूर होते चले गए।
कम उम्र में उनका विवाह सुलखनी से हुआ, लेकिन शादी भी उन्हें सामान्य जीवन में नहीं ला सकी। उनका मन हमेशा आध्यात्मिक खोज में भटकता रहा। समय के साथ उनके 2 बेटे हुए, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार फकीरों की संगत में लौट जाते। उनके पिता ने उन्हें खेती और व्यापार में लगाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार असफल रहे। आखिरकार उनकी बहन उन्हें सुल्तानपुर ले आई, जहां उन्हें नवाब दौलत खान लोधी के दरबार में नौकरी मिली। उन्होंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन उनका असली सफर तब शुरू हुआ जब उनकी मुलाकात मर्दाना से हुई और दोनों ने मिलकर भजन गाना और लोगों में आध्यात्मिक विचार फैलाना शुरू किया। फिर एक दिन सुबह नदी के किनारे स्नान करते समय गुरु नानक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया। गुरु नानक 3 दिनों तक लापता रहे और लोगों को लगा कि वो डूब गए हैं। चौथे दिन वे लौटे। घर आकर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और केवल एक साधारण वस्त्र ही अपने पास रखा। जब लोग और नवाब उनसे पूछने आए कि उनके साथ क्या हुआ, तो नानक चुप ही रहे, मानो वे अब किसी और ही आध्यात्मिक अवस्था में पहुंच चुके हों। लोगों ने कहा कि नानक नदी में गए थे और अब उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसके बाद नानक फकीरों के साथ रहने लगे और उनके साथ मर्दाना भी था। कुछ समय बाद नानक ने कहना शुरू किया, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। वे बार बार यही संदेश देते गए। ये घटना लगभग 1499 में हुई, जब नानक करीब 30 वर्ष के थे, और यहीं से उनके जीवन का पहला चरण खत्म होकर वे दुनिया को सत्य का संदेश देने निकल पड़े। इसके बाद नानक ने व्यापक यात्राएं की, जिन्हें सिख धर्म के अनुसार उदासी कहा जाता है। वे भारत के कई हिस्सों तक गए। जहां जहां उनके अनुयायी बने, वहां उन्होंने उपासना केंद्र स्थापित किए। उनकी पहली बड़ी यात्रा पूर्व दिशा में मथुरा, बनारस, गया, बंगाल और असम तक मानी जाती है, और वापसी में वे जगन्नाथपुरी रुके। फिर उन्होंने पंजाब में कई वर्षों तक भ्रमण किया और पाकपट्टन के सूफी केंद्र भी गए। इसके बाद वे दक्षिण की ओर तमिलनाडु होते हुए श्रीलंका तक गए और लौटते समय मालाबार, कोंकण, मुंबई और राजस्थान से होते हुए वापस आए। उनकी तीसरी यात्रा हिमालय क्षेत्रों में लद्दाख तक बताई जाती है। हालांकि कुछ यात्राओं के विवरण पर इतिहासकारों में मतभेद भी हैं। गुरु नानक की आखिरी बड़ी यात्रा मक्का और मदीना की तीर्थ यात्रा मानी जाती है, जिसके बाद वे बगदाद तक गए और वहां के फकीरों के साथ समय बिताया। वापसी में वे सैदपुर से गुजरे, उसी समय जब बाबर ने वहां हमला किया था। इसके बाद उन्होंने पंजाब के अलग अलग इलाकों में घूमकर अपना संदेश फैलाया और अंत में रावी नदी के किनारे करतारपुर नामक नगर बसाकर वहीं अपने परिवार के साथ रहने लगे। उनकी यात्राओं के रास्तों को लेकर कुछ मतभेद जरूर हैं, लेकिन जन्म साखियों में उनके सफर के कई किस्से मिलते हैं, जिनके बारे में किसी और वीडियो में जानेंगे। वे ऐसे वस्त्र पहनते थे जो हिंदू साधुओं और मुस्लिम फकीरों दोनों के मेल जैसे होते थे, इसीलिए लोग अक्सर उनसे पूछते थे कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। कई यात्राओं में उनके साथ मर्दाना भी रहे और वो भजन कीर्तन के जरिए अपना संदेश फैलाते रहे। गुरु नानक के जीवन से जुड़ी एक मशहूर घटना उनकी मक्का यात्रा के दौरान की है, जब वे एक मस्जिद में सो गए और उनके पैर काबा की ओर थे, जिसे बेअदबी माना जाता था। एक मौलवी ने गुस्से में उन्हें टोकते हुए कहा कि तुमने अल्लाह के घर की तरफ पैर क्यों किए। इस पर नानक ने शांत भाव से जवाब दिया, तो मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां अल्लाह ना हो। इस जवाब ने उनके एकेश्वरवाद और सर्वव्यापक ईश्वर के विचार को साफ कर दिया। अपने अंतिम वर्षों में नानक करतारपुर में बड़ी संख्या में लोग उनका उपदेश सुनने आते थे और उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए एक अनुशासित दिनचर्या बनाई। सुबह तड़के उठना, स्नान, फिर संगत में प्रार्थना और भजन, दिन में अपने काम और शाम को फिर संगत में इकट्ठा होकर कीर्तन। इसी तरह सिख समुदाय की नींव मजबूत होती गई। उनकी वाणी अलग अलग स्थानों तक पहुंचाई जाती थी और हर जगह एक अगुवा लोगों को मार्गदर्शन देता था। इसी दौरान उनके एक शिष्य लहना जी अपनी भक्ति और नेतृत्व से इतने प्रभावित करते हैं कि नानक उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं, जबकि उनके अपने बेटे इस मार्ग के योग्य नहीं माने गए। अंततः 22 सितंबर 1539 की सुबह अपने प्रिय समय में गुरु नानक ज्योति ज्योत समा गए, यानी देह त्याग गए। लेकिन उनके द्वारा शुरू की गई ये आध्यात्मिक परंपरा आगे बढ़ती रही। गुरु नानक जी का अंतिम समय भी उतना ही अद्भुत था जितना उनका जीवन। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाना बनाया था और मृत्यु के समय भी यही दिखाई दिया। जब उनके देहांत के बाद विवाद हुआ कि उन्हें दफनाया जाए या दाह संस्कार किया जाए, तो नानक ने उन्हें पहले से ही कहा कि दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ फूल रख देंगे और जिनके फूल ताज़ा रहें वही अपना तरीका अपनाएं।
ऐसे जब उस सुबह जब चादर हटाई गई तो वहां उनका शरीर ही नहीं था। दोनों तरफ के फूल ताजा थे और दोनों समुदाय अपने अपने फूल लेकर शांत हो गए। इसी वजह से उन्हें पंजाब में हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीर के रूप में याद किया जाता है। गुरु नानक देव जी के बाद सिख पंथ को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आई उनके सबसे समर्पित शिष्य लहना पर, जिन्हें गुरु ने अंगद नाम दिया, यानी अपने ही अंग का हिस्सा। गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब को केंद्र बनाकर बड़ी शांति और समझदारी से पंथ को संगठित किया। उन्होंने गुरु नानक की वाणी को इकट्ठा कर अलग अलग केंद्रों तक पहुंचाया और पहली बार गुरुमुखी लिपि को व्यवस्थित रूप दिया, जिससे सिखों को अपनी अलग पहचान मिली। उन्होंने सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि शारीरिक मजबूती पर भी जोर दिया। कुश्ती और व्यायाम को बढ़ावा देकर एक मजबूत समाज की नींव रखी। उनके बाद तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी ने इस नींव को और मजबूत किया। उन्होंने लंगर प्रथा को अनिवार्य बना दिया। पहले पंगत फिर संगत, यानी गुरु से मिलने से पहले हर व्यक्ति को जाति भेद भूलकर साथ बैठकर भोजन करना होगा। उनके समय में गोइंदवाल एक बड़ा धार्मिक केंद्र बन गया और मुगल बादशाह अकबर भी उनके कार्यों से प्रभावित हुआ। उन्होंने सिख धर्म का व्यापक प्रचार किया और जाति प्रथा, सती और पर्दा जैसी कुरीतियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। इसके बाद गुरु रामदास जी आए, जिन्होंने एक नए शहर की नींव रखी, अमृतसर, जो आगे चलकर सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बना। फिर आए गुरु अर्जन देव जी, जिन्होंने हरमंदिर साहिब का निर्माण पूरा करवाया और पहली बार सिखों की वाणी को एक ग्रंथ, आदि ग्रंथ में संकलित किया, जिसमें गुरुओं के साथ साथ अलग अलग संतों और फकीरों की वाणी भी शामिल थी, जो इस धर्म की सार्वभौमिक सोच को दर्शाती है। लेकिन इसी दौर में एक बड़ा मोड़ आया। गुरु अर्जन देव जी के समय तक सिख पंथ एक मजबूत और संगठित समुदाय बन चुका था, लेकिन यही बढ़ती शक्ति मुगल बादशाह जहांगीर की आंखों में खटकने लगी थी। उसने खुद लिखा कि या तो इस झूठे व्यापार को खत्म करना होगा या गुरु को इस्लाम में लाना होगा। जल्द ही उसे मौका भी मिल गया, जब उसके बेटे खुसरो ने बगावत की और आशीर्वाद लेने गुरु अर्जन के पास पहुंचा। गुरु ने उसे कोई राजनीतिक मदद नहीं दी, लेकिन सिर्फ आशीर्वाद देने के शक में ही जहांगीर ने इसे अपराध मान लिया। बगावत दबाने के बाद उसने गुरु अर्जन पर भारी जुर्माना लगाया और जब गुरु ने न तो कोई गुनाह कबूला और न ही जुर्माना दिया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जहांगीर के आदेश पर उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें भयानक यातनाएं देकर मौत की सजा दी गई। लाहौर में उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि शरीर जवाब देने लगा, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। इसी दौरान उन्होंने अपने छोटे बेटे हरगोबिंद को संदेश भेजा कि अब वो गुरु की गद्दी संभाले। 30 मई 1906 को जब उन्हें रावी नदी में स्नान की अनुमति मिली तो कमजोर शरीर उस ठंडे पानी को सह न सका और उसी धारा में विलीन हो गए। यहीं गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई। गुरु अर्जन देव जी की शहादत खुद एक महान गाथा है, जिसे आप इस वीडियो में जान सकते हैं। गुरु अर्जन देव जी की शहादत ने सिर्फ एक गुरु को नहीं छीना, इसने सिख इतिहास की दिशा ही बदल दी। अब तक जो पंथ भक्ति, सेवा और शांति के रास्ते पर चल रहा था, वो अब एक नए दौर में प्रवेश करने वाला था, जहां तलवार और आध्यात्म दोनों साथ चलेंगे। एक ऐसा दौर जहां संत भी होगा और सिपाही भी। तो आखिर कैसे सिख पंथ ने ये रूप धारण किया? कैसे गुरु हरगोबिंद जी ने इस बदलाव की नींव रखी? जानलेवा महामारी में किस गुरु ने और कैसे इंसानियत की महान मिसाल पैदा की? ये सब जानेंगे हिस्ट्री ऑफ द सिख एम्पायर के अगले एपिसोड में। सिखों के उस परिवर्तन की कहानी जिसने उन्हें संत से सिपाही बना दिया। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बता दूं कि हम यहाँ इतिहास पर डिटेल वीडियो सीरीज बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो में हमारा काम पसंद आया तो 1857 की क्रांति पर आधारित हमारी सीरीज को जरूर देखें और यहाँ देखें हिस्ट्री ऑफ क्रूसेडर्स की पूरी कहानी। धन्यवाद।